दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है और इस वीडियो की खासियत है कि यह वीडियो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो होने वाली है। यानी बिना रुके क्वेश्चंस की श्रृंखला में दनादन ये वीडियो आप देखते जाइएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किन राज्यों के छात्रों को फ्री लैपटॉप मोबाइल सरकारें देंगी। यानी अगर एज के अनुसार अगर देखा जाए, जो किड्स हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को कोविड-19 चल रहा, आप सभी को पता होगा, कोरोना की वजह से पढ़ाई पूरे देश की कहीं ना कहीं डाउन हुई है। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऐसे कौन से जो है राज्य हैं जहां पर एक पीआईएल दाखिल करी गई थी, उनसे संबंधित एक फैसला आया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, जितने भी राज्य हैं और इनके अलावा और भी राज्य हैं, उन सभी को यह निर्देश दिया गया है स्वेच्छा के अनुसार सरकारें अपने क्राइटेरिया के अनुसार गरीब बच्चों को यहां पर लैपटॉप और मुहैया कराएंगे। क्या? मोबाइल फोन्स। यहां पर देखिएगा, आप बता देते हैं, पीआईएल इन दिल्ली हाई कोर्ट सीक्स फ्री लैपटॉप फोन्स टू पुअर किड्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ये जो है प्रेषित करी गई थी कुछ दिन पहले और इसके ऊपर ही फैसला आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? ऑप्शंस हैं हनुमान, वेदव्यास, दशरथ या दुर्योधन। तो भैया राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, हनुमान जी चला जाएगा। राइट आंसर जाएगा ए के साथ। इनका प्रमुख नाम क्या क्या है? बहुत सारे नाम है। पंचानन की बात करो, शिवशंकर जी का नाम भी है और हनुमान भगवान का नाम भी है, ठीक है ना। महावीर भी जाने जाते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु का नाम क्या है? अब सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु का नाम क्या होगा? या तो होगा भाई ग्रह होगा, या तो उपग्रह होगा। टाइटन, टाइटन यहां पर होगा क्या? जुपिटर होगा क्या? सन यानी सूरज होगा क्या? अल्फा सेंटोरी की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे बड़ी वस्तु ब्रह्मांड में अगर पूछी जाती है तो वो है बृहस्पति है। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहता है? जुपिटर कहा जाता है। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी है। जुपिटर एक ऐसा है दोस्तों जिसका एक उपग्रह है ज्ञानीमीड है। यानी अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड, और सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछे तो आपका सौरमंडल में जुपिटर चला जाएगा। क्लियर? याद रखेंगे, इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? यहां पर आपको बताना है। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। 8, 10, 12, 14 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 12 राशियां होती हैं, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप कहते हो कि हमारी राशि है मिथुन है, मेष है ना, तो सिंपल सी बात है, उन्हीं राशियों के अनुसार जो है हमारे ग्रह नक्षत्र आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सर गुलाम मोहम्मद की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, लॉर्ड बेबल या लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, तो दोस्तों अगर यहां पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चला जाएगा। भारत की बात करें तो आप कहते थे भैया क्या राजगोपालाचारी की बात करते थे, या फिर आप कहते हैं भाई माउंटबेटन की बात करते थे, है ना। तो हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और भारत जो अलग हुआ था तो उसका कोई अलग बन गया और इधर का कोई अलग बन गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उसे घेरे हुए है जिसको 5 पहाड़ियों के नाम पर जाना जाता है? तो 5 पहाड़ियों के नाम पर क्या पणजी? पणजी तो होगा नहीं, क्योंकि पणजी है गोवा की राजधानी और गोवा बसा हुआ है मंडवी नदी के किनारे। पंचगनी की बात करें, पंडुचेरी की बात करें, पुरी, पुरी आपका उड़ीसा में है जहां पर कोणार्क मंदिर है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। पंचगनी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के मानसिक विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? बच्चा अगर पेट में है, शिशु की बात कर रहा है और मां की बात करता है, तो मां के लिए क्या डॉक्टर एडवाइस देता है कि भाई अपने बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, इसलिए आप विटामिन बी लो या विटामिन सी लो, आयोडीन लो या डी लो या फिर फास्फोरस। तो आप याद रखो, विटामिन सी और बी की बात नहीं, वो तो भरपूर मात्रा में लेती ही होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सलाह दी जाती है वो होती है आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, आपने प्रचार भी देखा होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होता है, इससे यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहां पर दिमाग आपका संतुलन बना रहता है अगर अच्छी तरीके से आप आयोडीन लेते। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन शब्द किसने दिया था? जवाब दीजिएगा, मेंडल ने दिया था, किस्मर फंक ने दिया था, लुई पास्चर ने दिया था या सिंक्लेयर ने दिया था। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के होती हैं। कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होती हैं, कुछ तो भैया होती हैं वसा में घुलनशील, तो वो भी ले लेंगे क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है विटामिन शब्द कब दिया था, तो आपसे पूछा 1911 में। किसने दिया था? मिस्टर फंक ने दिया था। ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। आनुवंशिकता के जनक कौन है? हेरिडिटी के जनक है भैया, हैं आपके मेंडल साहब हैं। और क्वेश्चन नंबर 9,
इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? सभी बच्चे चैनल को आए हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपना शहर जरूर लिखें। करंट अफेयर से लेकर हर मुद्दा आपको यहां पर मिलता है जीके एंड साइंस का, ठीक है ना? याद रखें, लाइक तो बनता है अगर पॉसिबल हो। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? जब हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो आप कहते हो भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज लिखा है जवाहरलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू ने। और कहता है इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? सी को लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है 10th नंबर। इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे? यहां से बनेंगे दो क्वेश्चन। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां है? दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहां पर है? द हेग में है। कहां पर है? द हेग में है, यह आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन रहा है? दलवीर भंडारी रहे, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी विटामिन बसा में घुलनशील विटामिन होता है? तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो आप यार भूलोगे नहीं, मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं याद रखिएगा। हमने कहा था कि ए बी सी डी ई के होती हैं, और इसमें से आपकी बीसी जो विटामिन होती है ये होती है पानी में घुलनशील होती है। तो इसको ट्रिक क्या याद करनी थी कि WBC, आपको WBC याद कर लेना है। W का मतलब वाटर, और B का मतलब विटामिन बी, और C का मतलब विटामिन सी, यानी WBC से आपको याद रखेगा वाटर में कौन सी घुलनशील है? BC है, ठीक है ना? तो वाटर में BC है, बचा हुआ क्या? ADEK। ADEK को हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं? KEDA। KED का मतलब क्या है? कीड़ा हो जाएगा। तो कीड़ा आपने याद कर लिया है ट्रिक, तो कीड़ा वाली विटामिन सभी क्या है? बसा में है। तो KEDA ये सभी क्या है? ये सब बसा में है, तो इसलिए जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक में किसका जो है पार्ट का हिस्सा रहा है? सांप कौन सा रहा है? रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में का प्रकार जो है कौन सा प्रकार का सांप था? आप याद रखिएगा, द जंगल बुक की बात कर रहा है। द जंगल बुक किससे संबंधित है? रुडयार्ड किपलिंग की है। इसमें कौन से सांप की बात करी गई है? कोबरा, बाइपर, अजगर या करैत? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन सा ऐसा सांप है जिसमें आपका जहर नहीं होता है? जहर नहीं होता है, वो कौन सा है? तो जहर नहीं होता है भैया, वो अजगर में ही नहीं होता है। आपको लपेट कर मार सकता है लेकिन वैसे नहीं मार सकता। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से, बैडमिंटन से, जिम्नास्टिक से या फिर टेनिस से? तो याद रखिएगा यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि शतरंज किस देश का खेल है, मतलब किस देश ने दिया है? शतरंज का जन्म कहां हुआ है? तो शतरंज का जन्म हुआ है इंडिया में हुआ है, लेकिन दीपा कर्माकर शतरंज से नहीं होंगी, दीपा कर्माकर होंगी जिम्नास्टिक से। 2016 में इन्होंने पदक जीता था। ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14-15 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? आपको मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन कराया था, लेकिन पहले पूरी डेट थी, इस बार केवल सन लिया है। चौरी चौरा कांड कब कराया, मतलब कब हुआ? तो आप जानते हो कि चौरी चौरा कांड कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। कब हुआ था? 1922 में, यानी 1922 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? 1922 में लोगों ने थाने को जला दिया था, काफी पुलिसकर्मी जल गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी आप सभी जानते हो हरिजन पत्रिका के संपादक हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका लिखी है, महात्मा गांधी ने ही यंग इंडिया लिखी है। और दोस्तों यहां पर पूछ रहा है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया? तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर के साथ चला जाएगा 1930 में, ठीक है ना? 1930 में आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होती है, मैंने आपको बताया था KEDA। और जल में घुलनशील विटामिन ट्रिक क्या थी? WBC, यानी वाटर में घुलनशील विटामिन VC होती है, इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, या बसा को कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ क्या करता है? शरीर में टूट फूट होने वाले जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन सभी से बचाती है। क्या बचाती है? विटामिन ही बचाती है। याद रखना है, शरीर में एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के पार्ट होते हैं। शरीर में क्या विटामिन से एनर्जी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। विटामिन रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? जवाब दीजिएगा फटाफट। पॉसिबल हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइस, क्या बात है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर जाएगा 1930। 31 में द्वितीय और 32 में 33 में आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्लियर? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम क्या था? गोकुल भाई भट्ट था, जमनालाल बजाज था, भोगीलाल पांड्या था, विजय सिंह पथिक था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा
किसके साथ? जमुनालाल बजाज के साथ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? क्वेश्चन यहीं से बन गया, क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती ने किसकी की है? आर्य समाज की। राजा राम मोहन राय ने किसकी की है? ब्रह्म समाज की। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की जो आपकी बात करें स्थापना करी है मिशन, वो कौन सा है? रामकृष्ण मिशन है। कब करी गई है? 1897 वाले बच्चे कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, नपुंसकता या बांध्यता किसी को भी हो सकता है। यह रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर नपुंसकता की बात कर रहा है तो क्या विटामिन ए की कमी से होगा, विटामिन बी की कमी से होगा, ई की कमी से होगा, डी की कमी से होगा, के की कमी से होगा? मतलब जितने भी विटामिन है ए बी सी डी ई के, तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन ई होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसका जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है क्या? टोकोफेरॉल होता है क्या? आप सभी दोस्तों जान लीजिएगा कि के से आपका रक्त का स्कंदन, जो रक्त आपका अगर चोट लग जाए तो बहने लगता है, वो बंद ना हो तो आपको बीमारी होगी भैया, तो विटामिन के की कमी होगी आप में। जब विटामिन डी की बात करें तो हड्डियां आपकी कमजोर होंगी। जब विटामिन ए की बात करें तो आपकी आंखें कमजोर होंगी। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि जब आपको नपुंसकता होगी तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है? भवभूति है, रामधारी सिंह दिनकर है, खुशवंत है, विष्णु शर्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? पंचतंत्र लेखक की बात करें तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। 2-3 पुस्तकें ली हैं मैंने, याद रखेंगे। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ऑप्शन जुपिटर की बात कर रहा है, क्या बृहस्पति होगा, प्लूटो होगा, यूरेनस होगा या फिर वीनस होगा? जवाब दीजिएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यहां पर जब बच्चे ऑप्शन नंबर सी और डी में कंफ्यूज है तो बताना चाहेंगे यूरेनस यानी अरुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर भारत का कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, डी दिल्ली या फिर कानपुर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाना चाहिए वो जाएगा इंदौर के साथ। 4 सालों से लगातार इंदौर नंबर 1 पर है और भारत का सबसे नंबर 1 पर पोजीशन स्थापित करने वाला इंदौर है। इंदौर कहां का पार्ट है? इंदौर मध्य प्रदेश का पार्ट है। मध्य प्रदेश की बात करें टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन में अग्रणी है, मध्य प्रदेश दालों में अग्रणी है, तो मध्य प्रदेश वनों में भी अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 25, पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है, एक बुक है, एक यहां पर ग्रंथ है, वो किसने लिखा है? होंगवे ने लिखा है, ओनील ने लिखा है, पर्ल एस वक ने लिखा है, ऑरेन टैगोर ने लिखा है। अगर बात करें यहां पर बच्चे हेमिंग्वे मार रहे हैं, जहां बिल्कुल गलत आंसर जाएगा। पोस्ट ऑफिस की बात करें, मैं आपको हिंट देता हूं, जिसने जो है जनगण मन की बात करता है यानी आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। पोस्ट ऑफिस बुक एक रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर क्वेश्चन हमने लिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था और अभी एक एग्जाम हाल ही में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? क्या तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है? तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो महाराष्ट्र के साथ चला जाएगा। महाराष्ट्र की पार्ट करें, दक्षिण भारत में यह पार्ट पड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, फिल्म इंडस्ट्री का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अब इस समय फिल्म इंडस्ट्री बन रही है उत्तर प्रदेश में, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। नोएडा में आपके लिए जगह भी खरीद ली गई है, फिल्म हब बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, जगह के लिए बिल्कुल नामित हो गया है। क्या आपको यह न्यूज़ पता है? तो नीचे जरूर लिखें। उत्तर रामचरितम के जो है लेखक कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, भवभूति के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? मुद्रा का मतलब है, यह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। धातु का मुद्रा के रूप में, अब देखिएगा लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो मुद्रा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। मुद्रा में यहां पर इकोनॉमिक्स में अर्थ है कि जहां पर आप पैसों की बात करते हो, सोना चांदी की बात करते हो, लॉकअप की बात करते हो, वहां पर अपना संग्रहण करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र जिनकी रचना है उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त का नाम है, मौर्य सिकंदर की बात कर रहा है क्या, चाणक्य की बात कर रहा है क्या, ननाबदीस की बात कर रहा है? तो आंसर जाएगा किसके साथ?
ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। पॉसिबल हो तो दोस्तों लाइक करते रहिएगा। यह वीडियो आप सभी को शाम के 7 बजे यहां पर करंट अफेयर प्लस यहां पर साइंस प्लस जीके आपको मिलती रहेगी अल्टरनेट में, एक एक दिन छोड़ के। क्लियर, याद रखिएगा, लेकिन आएगी रोज वीडियो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 सभी बच्चों के लिए आज का 30वां प्रश्न, मनुष्यों में होने वाला आनुवंशिकी रोग कौन सा है? जेनेटिक डिजीज अकरिंग इन द ह्यूमन इज। तो अगर बात करें दोस्तों, अगर ह्यूमन की बात करता है तो उसमें हेरिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर आपको चोट लग जाती है तो रक्त आपका रुकता नहीं है। इसकी वाहक कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं। स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं और यह पुरुषों में रोग ज्यादा होता है। यह एक आनुवंशिकी रोग है। वर्णांधता भी एक आपका रोग होता है जिसमें हरा और लाल रंग जो है पहचानने में दिक्कत होती है, रेड एंड ग्रीन जो है पहचानने में दिक्कत होती है। उसकी भी स्त्रियां वाहक होती हैं, लेकिन होता किसको है रोग? पुरुष को होता है ज्यादा। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें अगर पीडीएफ के लिए आपको चाहिए। अगर यहां पर दिलों से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दी है गुरुजी वर्ल्ड की, जहां पर डिस्क्रिप्शन में एक आपकी टेलीग्राम की लिंक है। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। हजारों बहनें जुड़ी हुई हैं संख्या में, ग्रुप में हजारों भाई जुड़े हुए हैं। हर बहन हर भाई को दिल से धन्यवाद। कितना आपका स्कोर रहा है? वंदे मातरम, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। पॉसिबल है तो लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने 5 दोस्तों को शेयर करके ये बताना कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम, राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आपकी भी जयकार हो। जी हाँ।